प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला रेशम जी को और आपने फिर बताया अभी इस एज से उन्होंने स्टार्ट की एक्टिंग। यहाँ पे बजाय ये कि उसकी स्किल्स का एतराफ़ किया जाए कि इसको मेरिट पे मिला है, बहुत सी साथी अदाकाराएं जो जिनके साथ आपने काम किया, शिकवे होते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं, टैलेंटेड हैं। नहीं, वो यकीनन होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने तो इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में बेतहाशा काम किया तो मुझे मिला। कुछ ऐसी भी जूनियर आर्टिस्ट हैं मेरा ख्याल जिन्होंने एक दो फिल्में की और उनको अवार्ड मिला और उस पर हमें कोई एतराज नहीं जी। और मैं मेजॉरिटी जितनी एक्ट्रेसेस हैं उनको जानता हूँ जो फिल्म से जिनका ताल्लुक है, वो टेलीविजन पे इतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी अमर बेल। आपने अमर बेल देखा हो तो क्या खूबसूरत अदाकारी, मनोज सलवा which was a super hit scene। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को कि मुझे इनके साथ इतना, उसमें ज्यादा काम था इनके साथ और अंदर से मैं बड़ी अलर्ट होकर इनके साथ काम कर रही थी, क्योंकि ये एक ऐसे फनकार है कि जिनके साथ आप बिल्कुल इनको इजी नहीं ले सकते। वो जुमला भी तभी पॉपुलर हुआ था, मैंने इजी ना नहीं। टिकटॉकर की अभी बात हो रही थी जी। टिकटॉकर आजकल बहुत ट्रेंड ये चला हुआ है क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। डू यू अग्री कि वो उनको एक्टिंग में जिस तरह हम सीजन्ड एक्टर्स से ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए चैनल पे तो एक एक्टर की एक्टिंग की पावर होती है जो चैनल को रोकने पे मजबूर करता है, लेकिन टिकटॉक जो है वो हम लोग, मैं भी देखती हूँ, एंटरटेन होती हूँ, कोई इक्का दुक्का उसमें से आपको आर्टिस्ट भी मिल जाते हैं। मुझे किसी के टिकटॉक बनाने पे एतराज नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी कुछ वीडियोस जरूर देखी हैं लोगों ने अपना टिकटॉक बनाते बनाते अपनी जान गंवा दी। हाँ, वो तो इस फोन के अगर फायदे हैं तो इसके नुकसान भी बहुत। पिछले सालों से क्या कोई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? बिकॉज यू आर क्वाइट एब्सेंट जहां तक स्क्रीन का ताल्लुक है। पिछले ये 2 साल से कोरोना की वजह से, क्योंकि जान के नहीं किसी प्रोजेक्ट तो के साथ प्रोजेक्ट भी मुझे पसंद नहीं आए। जाहिर है जब आप का काम मैच्योर हो जाते हैं, आप जब सीनियर आर्टिस्ट हो जाते हैं तो लोग आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे ही तो आवाम आपको नहीं बख्शती कि आप हर तरह का मुंह उठा के कैरेक्टर कर लें। एग्री। जाहिर है आपको उनको ऐसे किरदार में आपको देखना चाहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन हो। बिल्कुल ठीक बात। तो टू बी ऑनेस्ट ऐसे कोई मुझे 1-2 प्रोजेक्ट्स आए लेकिन मैंने ना कर दी। और जहाँ सारे एक्टर्स कराची शिफ्ट हो गए, पंजाब से ड्रामा चला गया, तो आपने नहीं सोचा कि आप भी फॉर द टाइम बिंग कराची चली जाए? मैं अपना घर बार जो है, मुझे अपने घर से बड़ी मोहब्बत है, मैं वहाँ मुस्तकिल नहीं रह सकती। और फिर अब क्या सोचा है मुस्तकिल घर बसाने का आपने? इतना इंतजार क्यों रेशम जी आप करवा रही हैं? देखिए ये मेरे बस में नहीं है। किसके बस में है? ये ऊपर वाले के बस में। क्योंकि वो आपने बचपन ये तो मान चुकी है, अगला बंदा नहीं मान रहा। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूं कि किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस पे मेरा इतना ह्यूज क्रश नहीं रहा जितना आप पे। अल्लाह अल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये पहले कल भी किसी को कह रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं सेटल डाउन नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन इर्द गिर्द जब देखती हूँ ना रिश्ते टूटते हुए, शादियां टूटती हुई, तो खौफजदा हो जाती हूँ। 11 बजे वाले समोसे वाला किसका आइडिया था सर? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये सवाल तो हिसाब से पूछा जाए। अच्छा, तो एसी सियालकोट पे ही कह दें, ऐसे ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी आपकी जैसे एसी सियालकोट के साथ किया। देखो इस पे ना मैं आपको बड़ा एक जेंटलमैन किस्म की ऑब्जर्वेशन दूं। ओके, जो पूरा एपिसोड था ना 1.5 मिनट का, वो जिसमें उन्होंने कहा कि वो बगैरतों ने, किस बगैरतों ने तुम्हें लगाया? अच्छा सुने। अच्छा, मुझे शुरू में ना बड़ा मजा आया जहाँ सुने 1 मिनट 20 सेकंड तक वो ठीक था, उसके बाद पटरी से उतर गई। 20 सेकंड ना, वो मैं ओपनली कह रहा हूँ। मैं मतलब जहाँ उन्होंने कहा ना कि देखें जी हमारा भी दिल करता है कि हम एसी वाली जाके गाड़ी में बैठे हैं, तो वो बकरी आई हुई उधर है। सर आपको पता है रेशम साहिबा बड़ी अच्छी मिमिक्री करती हैं। नहीं आपा तो मुझे पसंद ही बड़ी है। फिरदौस आपा हर इंटरव्यू दे पंच देते ना, एक तोहफा जरूर देते। तो ये का उनका आइटम अगर सुनाए तो मजा आएगा। वो अक्सर कहती है कोई ईद पार्टियां शाटियां, ईद मिलन नहीं होनी, और ये जो रवायती जफियां हैं और पपियां हैं इस पे बैन लगा दिया हुकूमत ने। तो बड़ा बहुत इंटरटेन करती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत इंटरटेन करती है, मजे भी करती है। 2-4 अशार खूबसूरत से सुना दे। पंजाबी का एक शेर सुनाती हूँ चांदा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। यारा चंगे फंसे हैं, यारा चंगे फंसे हैं। ये आवाम कह रही है पीटीआई को। ना उजड़े ना उजड़े ना वसे ना वसे। यारा चंगे फंसे हैं, ना उजड़े ना वसे हैं। थोड़ा प्यार ते बहुती नफरत कीती है दिलदारा ने। मुंह ते हासे बगल च छुरा कट के मारिया यारा ने। बैठियां छड़ के उड़दियां पिछे आप ही नसे हैं।
सुभान 11 अल्लाह। चंगे फसे हैं यार, ना चंगे जुड़े फंसे। ना। ਰੱਬਾ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ 11 ਬਾਜੂ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ आहा, ਹੱਥੀ ਪਾਲੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਸੇ ਆ आहा, आहा। 11 ਚੰਗੇ ਫਸੇ ਆ। वाह वाह वाह। पंजाबी का मैं भी एक सुना देता आओ, जरूर जरूर सुटो। हूं। कल बैठा कुछ सोच रहा सी गल एक गुजरे वेले दी वेले दी। अपने पिंड दे पिपला हेठा छोटी ईद दे मेले दी आहा, ਵਾਹ मैं जेड़ा मशहूर है इन्ना दिल दे भेद लुकावन विच गम दी तिखी चीक नूं कुट के उपरों हसदे जावन विच आहा। उस पुराने दिन दे विचों करके याद एक मौके नूं जोर भी ला के रोक नहीं सकिया अपने दिल दे होके नूं। ओके, ओए होए। फिर मनीर न्याई साहब का एक मिसरे का आपको गजल सुनाऊं। एक मिसरे की गजल सुनी कभी? एक मिसरे दी गजल पीटीआई सुना क्योंकि वैसे नहीं होती, इजाद भी है ना दी ये। बर्बाद कर। मनीर न्याई साहब की एक मिसरे की गजल है, ए भी सच विछड़न वेले दुख भी काफी हुंदा है। है भी सच विछड़े वेले दुख भी काफी होता है। ये उनकी बुक है ना जो शायरी की, वाह वाह। उसमें वाह। एक पेज के ऊपर यही एक मिसरा है। ये तो नरगिसियत का शिकार है रेशम साहिबा, क्विकली, कभी नहाते हुए शैम्पू खत्म हो गया हो तो क्या करती हैं? शैम्पू की बोतल में पानी डाल के खंगाल के इस्तेमाल चीका करने मारने के बाद बाजी। शैम्पू। In the end of the day, whatever Resham is right now, the credit goes to बाजी। मैं अपनी बाजी की और वजह से इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम बाजी ले आएंगे। अगर आपकी जिंदगी में फिल्म बने तो उसका टाइटल सॉन्ग क्या होना चाहिए? उसका टाइटल सॉन्ग होना चाहिए, इसकी शायरी। कोई गाना? हम तो बचपन में भी अकेले थे, सिर्फ दिल की गली में खेले थे। सिर्फ दिल की। एक तरफ मोर्चे थे पलकों के, एक तरफ आंसुओं के रेले थे। अगर आपको जिंदगी भर एक खाना खाना पड़े तो क्या खाएंगी जी? दाल चावल। दाल चावल। क्या कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें की? हाँ, खुद से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आईना जो है ना वो बहुत बड़ी हिकमत है। रेशम, अपने आप को अगर सामने देखें तो 10 में से कितने नंबर देती हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा दिल दिया है जो कि दर्द दिल रखती हूँ, और दुखी नंबर इंसान ही- पूछ रहा हूँ कितने? यही कोई 7-8 नंबर। 7-8 नंबर देंगे। बहुत अच्छे जी। एक मेरा चौहान साहब से सवाल था कि खुद इनका जुमला बड़ा काटदार होता है, तो इनके ख्याल में 3 सियासतदान ऐसे जो बहुत अच्छा जुमला कहते हो या जुगत करते हो? टफ क्वेश्चन। देखो, जुगत बयान करने वाला एक तो शेख रशीद साहब हैं और दूसरा राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो भी अच्छा जुमले की काट है उनके जुमले की काट है। तीसरा पॉलिटिशियन जो है ना, आई थिंक सो कि उज़मा बुखारी साहब हैं। हाँ, अज़मा बुखारी माशाल्लाह, अच्छी political worker वेरी है। इंटेलिजेंट, बड़ा अच्छा बोलती है। वेरी मच मेंटली देयर। हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर, आप और रेशम साहिबा प्लीज? देखिए जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और बेहतरी के लिए अपनी अपनी फील्ड के अंदर जितना अच्छा काम कर सकते हैं आप काम करें। बहुत अच्छी बात। मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे जिएं और खुश रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है और जिनको नहीं भी लगी, दोनों को ही मास्क पहनना है। और आपको पता है कि बहुत डेडली वायरस है। इन शॉर्ट, फिरदौस आशिक अवान साहब का जो जुमला है वही सुपर हिट जुमला है, उसी को लेके हमने चलना है। नो पपियां नो जफियां। आप अपना ख्याल रखिए जी। सरकार में इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे।